हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम व्याकरण के नए टॉपिक को समझेंगे जिसका शीर्षक है काल। इससे पहले हमने क्रिया को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे काल। देखिए, काल का मतलब क्या होता है? साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो समय, है ना। तो क्या कहेंगे हम कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। कुछ उदाहरण देख सकते हैं हम। सक्षम गिटार सीख रहा है, ठीक है। कुम्हार ने घड़ा बनाया। किसान खेत में हल चलाएगा। देखिए, तीनों वाक्यों में अलग अलग तरह की बात कही गई है ना। ये अभी कर रहा है, ये बनाया, ये चलाएगा खेत हल में, है ना। यानी कि तीनों शब्दों में कुछ कुछ हमें अंतर देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में दी गई क्रियाओं से कार्य के करने या होने के काल का हमें पता चल रहा है ना। जैसे सीख रहा है, मैंने आपको बताया, बनाया, चलाया। देखिए, सीख रहा है, इसमें इट मीन्स अभी कर रहा है। बनाया इट मीन्स हो चुका है काम पहले ही, और चलाएगा यानी अब करेगा, अभी किया नहीं है ना, भविष्य में करेगा। तो इसी आधार पर काल के जो है वो हम कह सकते हैं कितने भेद हैं? 3 भेद है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल में हमें पता है कि अभी प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है, वर्तमान समय में जो काम हो रहा है, जहां उसका हमें बोध होता है वो क्या कहलाएगा? वर्तमान काल, है ना। निशु आइसक्रीम खा रहा है, अभी खा रहा है ना। इसकी जगह अगर मैं कहती निशु आइसक्रीम खा चुका है या निशु ने आइसक्रीम खाई थी, वो पहले की बात हो गई, यानी कि पास्ट टेंस। वर्तमान काल आप जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट टेंस, है ना। तो ये हो गया वर्तमान काल। अब देखिए, वर्तमान काल के भी मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। जैसे उज्ज्वला खाना बनाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, जिसमें हमें पता चल रहा है ये सामान्य वर्तमान काल है। और इस अपूर्ण वर्तमान काल में क्या बताते हैं? पुलकित विद्यालय जा रहा है, यानी कंटिन्यू, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हो गया अभी जाएगा, जा चुका है या गया, ऐसा कुछ नहीं। इस सेंटेंस से हमें, इस वाक्य से ये पता चलेगा कि ये अभी अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि विद्यालय जा रहा है। और संदिग्ध में क्या होता है? जहां हमें कोई संदेह हो, जहां कोई आशंका हो। कैसे? लड़कियां नाच रही होंगी, मतलब उनका समय तो है नाचने का, डांस करने का, लेकिन नाच रही होंगी, हो सकता है ना, मतलब इसमें कंफर्मेशन नहीं है। तो ये होता है संदिग्ध वर्तमान काल, है ना। फिर हम आते हैं भूतकाल पे। देखिए, भूतकाल में मैंने आपको बताया जो कार्य हो चुका है, जो भूत में यानी जो पास्ट में हो चुका है वो पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। कल बारिश हुई थी, हो चुकी है ना। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, पहले पढ़ा रहे थे, है ना। ये हो गया भूतकाल। तो भूतकाल के भी मुख्य रूप से हमें कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और हेतु हेतुमद। देखिए, पहला अगर हम इसका भेद लेंगे सामान्य भूतकाल का, तो क्या कहते हैं इसमें? जिसमें हमें सामान्य रूप से किसी कार्य को पूर्ण हो चुके होने का बोध होता है, वो सामान्य भूतकाल होता है। जैसे रीमा ने खरबूजा काटा, भैया सिंपल सी बात है कि ये कार्य जो है वो हो चुका है। तो क्या करा? रीमा ने खरबूजा काटा, हो चुका ये कार्य। और आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि हमें पता चले कि ये कार्य अभी अभी जस्ट पूर्ण हुआ है। कैसे? जैसे वैभव ने हारमोनियम बजाया है, अभी वो बजा के हटाइए। यानी यहां देखो, अगर हम ह देखेंगे इट मीन्स प्रेजेंट टेंस, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बजाया है, अभी हमें पता चला है, बजा दिया और खत्म हो गया है वो। तो ये हो गया आसन्न भूतकाल। और पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? जिस कार्य को
समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, वो क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे विक्रम ने चित्र बनाया था, बात खत्म हो गई, चित्र बना के हट चुका है ना। और अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि जिससे हमें ये पता चले कि भूतकाल में कार्य जो है वो प्रारंभ तो हुआ था लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, वो क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया। जैसे सौरभ गांगुली बल्लेबाजी कर रहा था, जब मैच शुरू हुआ था तो सौरभ गांगुली जो है वो बल्लेबाजी कर रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी हो सकता है वो अभी भी कर रहा हो, है ना। और फिर आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में वही बात आ गई, जहां हमें संदेह लगे, जहां पर कार्य को पूर्ण होने के विषय में हमें संदेह उत्पन्न हो, वो क्या कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल। जैसे विपुल ने खाना खाया होगा, समय हो चुका था तो खाना खाया ही होगा, है ना, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है ना। फिर आता है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होता है? किसी भी कार्य के भूतकाल में होने का संकेत तो मिले किंतु किसी कारणवश कार्य हो न पाए, उसे हम क्या कहते हैं? हेतु हेतु मत। कैसे? यदि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि अगर हो जाती वर्षा समय पर तो हमको अच्छी फसल देखने को मिलती। ठीक है, अब हम आते हैं भविष्यत काल पर, जिससे हमें यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, वे उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। मैं कल आगरा जाऊंगा, ये फिक्स है कि मैं कल आगरा जाऊंगा, यानी कि भविष्य में होगा, वो कार्य कल होगा, तो ये कौन सा हो गया? भविष्यत काल हो गया। भविष्यत काल में भी देखिए मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत। तो सामान्य में तो हमें पता है कि कोई भी कार्य सामान्य रूप से पूर्ण होने की संभावना है या होने वाला है ना, वो क्या होगा? सामान्य भविष्यत काल। जैसे हम कल लखनऊ जाएंगे, ये सिंपल जो है वो फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, फिर देखिए संभाव्य में क्या होता है? वही बात आ गई, जहां हमें संभावना हो, संदेह या फिर संभावना कह सकते हैं। संभवतः आज तेज वर्षा होगी, ये संभावना है, मौसम है, हो सकता है होगी, तो ये हो गया संभाव्य। और हेतु हेतु मत में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काल की क्रिया किसी दूसरे क्रिया पर आधारित है, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी कि पास होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमने काल को समझा है और पढ़ा है ना। तो इस पूरे चैप्टर को रीड करिएगा और उसी के आधार पर अपने अभ्यास प्रश्नों को करिएगा, है ना। फिर इसी के आगे का हम टॉपिक लेंगे, हम का व्याकरण का ही, वो आता है क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया विशेषण में देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अंशिका प्रतिदिन प्रार्थना करती है, देखिए कौन सा कार्य हो रहा है इसमें? प्रार्थना करने का, लेकिन उसकी क्या विशेषता बताई गई है? प्रतिदिन करती है। अंशिका प्रतिदिन प्रार्थना करती है। कंचन का पैर अचानक फिसल गया, फिसल जाना एक क्रिया हुई है, लेकिन उसकी विशेषता बताने के लिए हमें क्या शब्द का प्रयोग किया है? अचानक। तो इस तरह से जब क्रिया की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सब क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, है ना। स्थानवाचक क्रिया को अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए क्या बता रहे हैं इसमें? जिस क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की दिशा या स्थान का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक। जैसे मनु तुम भीतर आ जाओ, देखो अब वो बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है? भीतर बुला रहा है, तो यहाँ किसका बोध हो रहा है? हमें स्थान का बोध हो रहा है ना। फिर इन वाक्यों में भीतर और बाहर हमें मालूम है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शाम के समय हम बाहर बैठते हैं, या दिशा का बोध करा रहे हैं, अंदर बाहर या स्थान का बोध करा रहे हैं। इसी का दूसरा भेद आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में देखिए क्या होगा? जिसमें हमें समय का
बोध होता है ना, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें समय का बोध होता है, कार्य करने के या कार्य होने के समय का बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बारिश निरंतर हो रही है ना, कंटिन्यूअस हो रही है, तो कौन सा कार्य हो रहा है? बारिश होने का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें समय का बोध करा रहे हैं कि निरंतर हो रही है। हम प्रातः काल सैर को जाते हैं, हम सैर को जाना एक क्रिया और प्रातः काल यानी समय का बोध करा रहे हैं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाप का हमें बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक। जैसे रेडियो की आवाज कम करो, अब देखिए इसमें हमको क्या बता रहे हैं? वो परिमाप, यानी कि रेडियो की आवाज को आवाज बढ़ाना, आवाज कम करना, ये सब क्या है? उसका परिमाप। उतना खाओ जितना हजम हो, यहाँ हमको किसका बोध करा दिया? मात्रा का बोध करा दिया। तो ये कौन सी क्रिया विशेषण कहलाए? हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के संपन्न अर्थात पूर्ण होने की रीति यानी ढंग का बताते, तरीका बताते, ढंग का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीना ध्यान पूर्वक काम करती है। देखिए, काम करना एक क्रिया है और ध्यान पूर्वक करना उसकी विशेषता, क्रिया की करने की विशेषता को या तरीके को, ढंग को हमें बताते हैं, वो क्रिया विशेषण शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, है ना। तो ये हमको यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्दों की कुछ सूची हमने बताई है, उनको आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से हम करेंगे। स्थानवाचक में ये शब्द आएंगे, कालवाचक में ये शब्द आएंगे, परिमाणवाचक में ये शब्द आएंगे और रीतिवाचक में इस तरह के शब्द आएंगे, है ना। तो इस तरह से आप जो है टेंसेस बोलेंगे या काल को पढ़ेंगे। कौन कौन से मुख्य रूप से होते हैं? 3 होंगे, है ना। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो इस तरह से अपने व्याकरण के बुक से पाठ को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उन्हीं के आधार पर अभ्यास प्रश्नों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।